नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से दुनिया भर की निगाहें यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर लगी हुई हैं। दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि युद्ध का रूप ले रहा है, या यूं कहें कि दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। भारत समेत बाकी सभी देशों के एम्बेसीज ने सेफ्टी सर्कुलर्स को जारी करना शुरू भी कर दिया है। हम लोग पहले इसकी वजह को जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, यूक्रेन जब सोवियत संघ हुआ करता था तो रशिया का ही एक हिस्सा था, यानी कि उसका ही पार्ट था। सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद यूक्रेन रशिया से अलग हो गया और एक अलग देश बन गया। उसी समय यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार भी रशिया को वापस कर दिए और उसके बदले में रशिया अपने यूक्रेन को सिक्योरिटी और सेफ्टी यानी कि वो उसको सिक्योर करने की गारंटी भी दी थी। अब इस विवाद के पीछे तीन पार्टी हैं, पहली रशिया, दूसरी यूक्रेन और तीसरी हमेशा की तरह अमेरिका। रशिया यूक्रेन पर इसलिए हमलावर है क्योंकि रशिया को खुफिया जानकारी या ये कहें कि उसको जानकारी प्राप्त हुई कि यूक्रेन नाटो देशों के साथ मिलने जा रहा है। दोस्तों, नाटो कई देशों का ऐसा समूह है जो यूएसएसआर यानी तब के सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। नाटो का सदस्य देश बनने पर अगर कोई देश उस पर हमला करता है तो उसको डायरेक्ट नाटो पर हमला माना जाएगा और सारे देश एक साथ मिलकर उस देश के लिए लड़ाई लड़ने लगते हैं और उस देश को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके राइट्स को बचाने लग जाते हैं। हालांकि अमेरिका इस बात को मना कर चुका है कि यूक्रेन नाटो देशों में मिलने नहीं जा रहा है, पर कुछ जानकार अब भी ये मानते हैं कि अनऑफिशियली वो नाटो देशों में सम्मिलित हो चुका है। दोस्तों, क्या होगा अगर यूक्रेन नाटो देशों में मिल जाए? अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ मिल जाता है तो रशिया पर हमला करना नाटो देशों के लिए और अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा और उसको काउंटर करना मतलब डायरेक्ट मिसाइल की रेंज में वो आ जाएगा। रशिया साथ ही साथ ये भी चाहता है कि 1997 यानी कि 1997 जैसी स्थिति जैसे तब थी तब हो जाए, यानी कि जो उसके सहयोगी थे वो नाटो में नहीं मिले थे, वैसे ही वो स्थिति बनाना चाहता है। दोस्तों, इस जंग का जोखिम सिर्फ ईस्टर्न यूरोप यानी कि पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं है, पर इसकी जो आंच है भारत के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर भी लगभग आनी तय मानी जा रही है, क्योंकि भारत और रशिया के संबंध हम सब जानते हैं कि किस हद तक चले हैं और किस हद तक ये दोस्ती बनी रही है। दुनिया भर के शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट में चौतरफा बिकवाली यानी कि चारों तरफ बिकने का, शेयर मार्केट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस तनाव से भारत की इकोनॉमी यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है और जो ट्रेड है उसको ठीक ठाक नुकसान होने की आशंका जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जता रहे हैं। भारत में यूक्रेन के दूतावास की अगर हम बात करते हैं, जो यूक्रेन की एम्बेसी भारत में, उसकी वेबसाइट पे हमने अगर गए तो उस पे जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 2020 में दोनों देशों के बीच लगभग 2.69 बिलियन डॉलर का व्यापार इंडिया और यूक्रेन के बीच हुआ था, यानी कि बायलैटरल ट्रेड हुई थी, जिसमें एक देश दूसरे का एक्सपोर्ट करता है और दूसरे से इंपोर्ट करता है। इस में यूक्रेन ने भारत को 1.97 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था और जबकि भारत ने बदले में यूक्रेन को 721 मिलियन डॉलर का निर्यात किया था, यानी कि एक्सपोर्ट किया था। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, जो हमारे फैट एंड ऑयल वेज ओरिजिन है वो सब देता है और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स का सप्लायर, बड़ा सप्लायर है रशिया के बाद, जो इंडिया उससे खरीदता है, जो जितनी भी जरूरी मशीनरी है। वहीं अगर हम बात करें तो यूक्रेन भारत से जो मेडिसिन हैं या इलेक्ट्रिकल गुड्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो खरीदता है। दोस्तों, भारत यूक्रेन व्यापार में रूस का हमेशा से ही एक अहम रोल रहा है। जो हमने पहले जिक्र किया कि रूस से भारत की दोस्ती है और दोस्त का अगर दुश्मनी हो जाए तो इंपैक्ट आना तय है। पिछले कुछ साल से दोनों देशों के बीच व्यापार के ट्रेंड को देखें तो यह रूस के साथ संबंधों के हिसाब से घटता और बढ़ता रहा है। साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया था और यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया था, पहले दोनों देशों के आपसी व्यापार जो इंडिया और यूक्रेन के थे वो 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का था। तनाव के बाद 2015 में यह महज 1.8 बिलियन डॉलर पर आ गया था। बाद में यूक्रेन के साथ आपसी व्यापार कुछ सुधरा भी, लेकिन अभी भी पुराने स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अभी तनाव जो है वो दोबारा बढ़ने जा रहा है। इसके चलते इस व्यापार के फिर से गिरने का रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस विवाद से भारत के लिए जो कूटनीतिक परेशानियां खड़ी हो रही हैं, ये जो तनाव बढ़ रहा है वो कम हो जाए और अगर व्यापक युद्ध की स्थिति बन जाती है तो भारत को अपना स्टैंड जो है वो लेने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। ऐसे में भारत कंफ्यूज रहेगा, ऐसे में भारत समझ नहीं पाएगा कि वो अमेरिका के साथ खड़ा हो
या रूस के साथ, या किसी का पक्ष लेना भी उसके लिए दूरगामी, जो दूर के प्रभाव है वो डाल सकता है। इस संकट से भारत को परेशानी बहुत ज्यादा होगी। भारत का कच्चा तेल है जो आयात करता है, वो ज्यादातर आयात वो रूस से होता है जो प्रमुख सप्लायर है। अगर उसके तेल के भाव बढ़ जाते हैं तो बिल बढ़ जाएगा, बिल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी और आम आदमी पर महंगाई का प्रभाव पड़ेगा और सरकारों के लिए कठिन होगा वो झेलना। इसके अलावा यूक्रेन में बहुत ज्यादा काफी संख्या में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। जंग अगर शुरू होती है तो उनकी सुरक्षा की चिंता भी भारत के सामने मुंह खोलकर खड़ी होगी। हम सब यही आशा करते हैं कि जो ये तनाव है, ये सब तनाव डायलॉग से ही खत्म हो जाए, बातचीत से ही खत्म हो जाए, युद्ध की स्थिति ना बन पे, कोई भी देश युद्ध के अंदर ना जाए। युद्ध हमेशा ही सर्वनाश की ओर देश को ले जाता है। धन्यवाद।